हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आपका अंजलि एजुकेशन में स्वागत है। ठीक है, आज हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है तो हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है, और tan थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कर्ण का जो फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो हमें कर्ण की वैल्यू भी फाइंड करनी, कर्ण की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 यहाँ पुट करेंगे। 5 जब पुट करेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है क्योंकि, तो 25 आ गया। और लंब मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और हमें बेस का वैल्यू भी फाइंड करना था। तो 25 - 9 इक्वल टू 16 हो गया। 16 मतलब बेस आधार का स्क्वायर बराबर 16 है। ठीक है, तो 16 जब यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आएगा 1/2, मतलब रूट में हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कर देंगे और 1/2 ऐसे रहेगा, इक्वल टू आधार हो गया। ठीक है, और जब 2/2 मतलब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2/2 हो जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 4 इक्वल टू बेस। tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा का फार्मूला आप ऊपर देख चुके हैं, लंब बटे आधार है। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू दी हुई थी 5 और आधार की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 4। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4, हैंस फाइंड रिजल्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इफ़ tan cos थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है और हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, एक मिनट रुकिए। cos थीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है, और साइन थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको भी, इसको सी कुछ भी मान सकते हैं, एनी डाउट में, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए cos थीटा का फार्मूला क्या होता है। cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, मतलब हमें आधार की वैल्यू दी हुई है बेस की 1, और कर्ण बराबर हमें, मतलब हाइपोटेनस बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें लंब की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आधार की वैल्यू दी हुई है 1, तो ये आधार हो गया। ठीक है, कर्ण की वैल्यू 3 दी हुई है, लंब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण थी, तभी हमें लंब की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, आप ये फार्मूला तो जानते ही होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण की वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, एनीबॉडी, AC मान, यहाँ पे AB है तो यहाँ AB ले लेते हैं, AB का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे 1 दिया हुआ है, मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 1, और 9 जब इसको इस साइड लाएंगे, मतलब इक्वल टू के अदर साइड, तो माइनस में हो जाएगा, 9 - 1 इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ पे 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 8 आ गया AB का स्क्वायर। स्क्वायर को जब इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, मतलब 8 के पावर 1/2 AB की वैल्यू। अब 8 का हम लोग वो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 8 का जब लेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, इसमें से 2 ही लेंगे, 2 × 2 = 4, 4 के पावर 1/2 इक्वल टू AB। देखिए,
जब यहाँ पे 8 रूट में है, ठीक है, इसको 8 ही रहने देते हैं, 8 रूट में हो गया। अब अंडर रूट लगा देते हैं। जब 1/2 रहता है, मतलब रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे 2 कितनी टाइप्स है, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स 2 है। ए बी इक्वल टू, अब जो पेयर होगा वो बाहर निकल जाएगा, जो सिंगल रहेगा वो अंदर ही रहेगा। तो पेयर में 2 का पेयर बन रहा है, 1 टाइम्स बन रहा है, ठीक है, 2 बाहर हो गया और एक 2 अंदर हो गया, ए बी। मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, परपेंडिकुलर की। लंब की वैल्यू क्या आई है, 2√2। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं 2√2 आई, 2√2, और अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू पहले से ही हमें दी हुई थी, 3 दी हुई थी, 2√2 अपॉन 3। हेंस फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ गिवन क्वेश्चन। हमें दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है। थैंक्स।